जय मसीहा की प्रभु की दया हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने फिर से हमें एक और बार आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों से बोलने के लिए मुझे मौका दिया है। हम एपिसोड 42 प्रभु के न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर उसमें से एक भाग है परमेश्वर का 7 क्रूस पर जब वो चढ़े थे, 7 आखिरी बातें, कही हुई बातें मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। देखो, हमारे प्रभु क्रूस में चढ़ने के बाद भी उनका विचार क्या था, उनका क्या आग्रह था, वो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर यदि लूका की सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां आयत में अपन क्या पढ़ते हैं। लूका 23 उसके 34 23 का 34वां आयत में क्या लिखते हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं। ये पहला बात जो है क्रूस पे जो कहा है वो है क्या कहता है कि फादर फॉरगिव दम, परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप उनको माफ़ कर दो, जो मुझे क्रूस पे चढ़ाया है उनको माफ़ कर दो। दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। तो देखो, परमेश्वर देखो क्रूस पर लटका हुआ है, उसको इतना ताड़ना दिया गया है, उसके पीठ को आप कह सकते हैं कि कांटों से पूरी तरह नोच डाला। मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो उसको किस प्रकार से मारा गया कि उनके यहाँ चमड़े का पट्टा रहता है, उस पट्टे के ऊपर क्या रहते हैं, उसके अंदर मच्छी के कांटे जैसे नुकीले चीज रहते हैं, जो एक बार घुस जाए तो वो निकालना तो चमड़े के साथ ही उगाड़ते हैं, वो ऐसा, और हड्डियों का टुकड़े ऐसे सब कुछ लगा के उससे उसको जोर से मारते हैं, और मारने के बाद इस प्रकार से खींचते हैं कि पूरे पूरे चमड़े बाहर निकले, और उसके बाद उसके मुंह पर थूके, उसके सिर पे कांटों का ताज लगाया। उसके बाद आप उसकी इतना निंदा की, उसकी इतना असहनीय रीति से उसके अपमान किया कि हम उसके बखान काट नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने क्या करा, वो एक बड़ा क्रॉस उनके कंधे पर रखा और उसको बोला कि उस पहाड़ पे चढ़ो जिस पहाड़ पर उसको लटकाया जाने वाला था, और उस पहाड़ तक उस क्रॉस को अपने कंधे पर रखकर ये इतना आत्मर आदमी, ये सोचिए, वो आत्मर आदमी यदि क्रूस के तरफ जा रहे हैं तो सोचिए, और उस भारी वजन को लेके किस प्रकार चलते, वो गिरते पड़ते, और ऐसे वो यरूशलेम की सड़कों से गुजर रहे थे, और आप उसकी बखान नहीं कर सकते हैं। उसके वो ऐसी हालत में भी उसने कभी रोया नहीं, बस बाकी आप उसको ये देख सकते हैं, उसके शरीर में से खून बहता जा रहा है, और धारा के हिसाब से बूंद बूंद से टपकते हुए पूरे इस्लाम, जहां से लेकर क्रूस गोलगोता पहाड़ है वहां तक उसको लेके गए, और उस पहाड़ तक जाते जाते उसकी हालत आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बखान नहीं कर सकते, क्योंकि वो मनुष्य था और परमेश्वर था, इसलिए वो सहन कर लिया। वो मनुष्य के कारण, मनुष्य तो सहन नहीं कर सकते हैं, बाकी परमेश्वर था इसलिए सहन करा। और वो काय के लिए ये सब ताड़ना पाए, क्योंकि पिलातुस जो उस टाइम का न्यायाधीश था, उसने कितना बार कहा मालूम, 3 बार कहा है कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण मैं इसको किसी प्रकार का दंड दूं। और उसके बावजूद यहूदियों ने जिद करके कहा कि हमें इसको हमको मारना है, इसको क्रूस पे चढ़ाओ। क्रूस पे चढ़ा के उसको मारने के लिए वो उन लोग उसकी मांग करते हैं, और उसके हिसाब से ही, और उस मांग के कारण ही पिलातुस न्यायाधीश होकर और ऐसा गलत काम करता है जो कि कानून के किताब के हिसाब से ऐसा काम नहीं कर सकते। एक बार
क्योंकि कानून की किताब में ये बताते हैं कि एक बार आपने उसको उसमें कोई एक न्यायाधीश यदि कहता है उसमें कोई दोष नहीं है, तो फिर आप उसको कोई दंड नहीं दे सकते, उसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर 3 बार एक न्यायाधीश को एक ही बार एक व्यक्ति के लिए दंड के दे सकते हैं, वो एक गुनाहों का, और यहाँ पर 3 बार उसने बार बार का यहूदियों से कहा इसमें मैं कोई गलती नहीं पा रहा हूं, मैं इसको दंड देने लायक कुछ नहीं, और उनकी जबरदस्ती करने पर क्या करा, वो उसको कोड़े मारे और उसके बाद उसको क्रूस पे चढ़ाने के लिए लेके। देखो परमेश्वर ने क्यों इस प्रकार से किया, क्योंकि वो पाप रहित होने के बावजूद भी हम पापियों को बचाने के लिए, हम पापियों को छुड़ाने के लिए, हम पापियों को पाप के चंगुल से छुड़ाने के लिए, हम पापियों को शैतान के चंगुल से छुड़ाने के लिए, हम पापियों को नरक में से छुड़ाने के लिए, हम पापियों को दुष्ट लोगों के हाथों से बचाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमें नित्य जीवन देने के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया। वो उसने सब ताड़नाएं पाई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ताड़नाएं पाकर और आत्मरा होकर वो क्रूस पे चढ़े हुए हैं। उसके दोनों हाथों में कीले ठोक दिए गए, उसके पाँवों में कीले ठोक दिए गए, और वो अपने पूरे शरीर उस लकड़ी के तख्ते पर झूल रहे हैं, और उसके अंदर उसका दर्द का आप बयान नहीं कर सकते। उस प्रकार के दर्द में वो पड़े हुए हैं, और उस समय वो क्या कहता है कि यहाँ पर हम देखा है, पिता परमेश्वर ये इन लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, ये बिना अनजाने में कर रहे हैं, प्रभु आप उनको माफ कर दो। उसके दिल की इच्छा क्या है, उनको माफ करने के लिए, जो उसको ताड़नाएं दे रहे, जो उसको शिक्षा दे रहा है, जो उसको निंदा कर रहे हैं, जो उसको ठट्ठा उड़ा रहे, उनको क्या करना है, वो उनको माफी मांगता है। हमारे परमेश्वर हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और ऐसा ताड़ना पाने वाले प्रभु पर यदि आप विश्वास नहीं करते तो क्या होगा, यदि आप, क्योंकि आपके लिए वो मारा गया है, वो ऐसा व्यक्ति, वो जो क्रूस पर टांगा गया है, यदि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप के लिए, तुम्हारे पाप के लिए वो क्षमा मांग रहा है, वो ऐसा यदि व्यक्ति उस व्यक्ति को आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका ताड़ना है क्या होगी। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ये ताड़ना दिया तो आप जिंदगी भर ये ताड़ना आपको सहना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर हमने यहाँ देखा, हिंदी में ये पढ़ते हैं, इस पर यीशु बोला, ए परम पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि परम पिता परमेश्वर इनको नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर दो। आप उनको इस पाप से उनसे मुक्ति दिला दो, ऐसा करके बोलते हैं। अब दूसरी बात क्या देखते हैं, यहाँ पर लूका के सुसमाचार 23 का 43वां आयत में क्या पढ़ते हैं। लूका उसी पुस्तक में उसी अध्याय के 23वां अध्याय का 43वां भाग 10 वाक्य और आगे जाएंगे तो वहाँ पर क्या पढ़ता है, वहाँ पर Surely I say to you today you will be with me in paradise। बोलता है कि मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो किसको कह रहा है, वो उनके साथ दो आदमी को एक दाएं और एक बाएं लटकाया गया है, और वो उनमें से एक ने परमेश्वर से माफी मांगकर परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मुझे भी आप जहाँ जा रहे हैं मुझे भी लेके जाओ, मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाओ। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं सच्चा तुमको बता रहा हूँ, मतलब सच्चाई से, और ये मैं आपको परमेश्वर की कसम खा के कह रहा हूँ इस प्रकार से, या मतलब मैं आपको, क्योंकि परमेश्वर कसम नहीं खाते हैं, बाकी यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो एक बार सच्चा का मतलब सच्चा है, और वो सच्चाई से कह रहा है, क्या बोल रहा है,
उनमें से एक को वो क्या करा, वो क्या कहता कि तुम आज के दिन ही मेरे साथ स्वर्ग में होंगे, क्योंकि मैं आज मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ स्वर्ग में पाओगे। तो देखो कितना कितना एश्योरेंस, मतलब कितना अपन को ये दे रहा, ये कहते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। आपको मालूम, मैंने आपको बताया था पिछले बार, कल बताया था कि वो उन दोनों में से आपस में इनको प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठे में उड़ा रहे थे। वो खुद क्रूस पे चढ़कर प्रभु यीशु मसीह बोले तुम परमेश्वर हो तो अब इस क्रूस में से निकल के आओ, और बोले कि तो हमें ही बचाओ, और बोले कि उसको ठट्ठे में उड़ा रहे थे। तो उसमें एक ने कहा देखो मेरे को और तेरे को जो दंड मिला, हमने पाप किया इसलिए दंड मिला है, इसको ये पाप नहीं करने के बावजूद भी इसको दंड मिला है। तुम कूटते हो, तुमको तो न्याय, तुमको जो न्याय किया है वो सही न्याय किया है, उस न्याय को बदल नहीं सकते, क्योंकि तुमने गुनाह किया इसलिए तुमको दंड दे रहे हैं। बाकी इसने क्या गुनाह किया जिसके लिए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की तरफ जो मुड़कर कहता है प्रभु मुझे भी आप जहाँ जा रहे हैं मुझे लेके जाओ। और ऐसी अवस्था में देखो, मरने के अवस्था में भी क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, उस व्यक्ति को स्वर्ग ले जाने की पूरी तरह से कह सकते हैं एश्योरेंस मतलब प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी तरह से कहता कि मैं सच्चे कहता हूँ, मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम मेरे पास। क्या बोला कि आज के दिन हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए आप, यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सत्य सत्य कहता हूँ, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, ऐसा कहता है, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे, आज ही तुम स्वर्गलोक में होंगे। देखो कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र मनुष्य हो, एक मनुष्य के रूप में उसने अपने लिए निंदा से, मैंने आपको बोला उसने दास का रूप लिया, उसने दास का रूप लिया मतलब क्या है। हम फिलिपियों के लिए क्या पुस्तक में 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि उसने दास रूप लिया मतलब क्या हुआ। इसका मतलब कि मनुष्य जो है, दास मतलब उसको कहते हैं जो गुलाम होते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने गुलामी का रूप लिया। गुलाम मतलब क्या गुलाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हम सब शैतान के गुलाम हैं, शैतान के अधीन में पड़े हुए, शैतान के पंजे में पड़े हुए, हम शैतान के गुलाम थे। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पिता के एकलौता पुत्र होकर, स्वर्ग का परमेश्वर होकर, परमेश्वर के बराबर होने के बावजूद वो इस जगत में आया, वो दास के रूप लिया, मतलब एक दासी के पेट में से वो जन्म लेकर वो क्या करा, वो इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए एक मनुष्य बनकर उसने 33.5 साल जीवन बिताया। उसमें कोई पाप नहीं था, उसमें कोई गुनाह ही नहीं थी। परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर, पिता परमेश्वर खुद उसको 2 बार कहता, 2 बार उसकी गवाही देता है, इसके जैसा कोई भी नहीं है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसा करके पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की बढ़ाई की है और सबसे कहा है कि आकाशवाणी से कहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह बिना गुनाह होने के बावजूद हमारे लिए ताड़नाएं पाई। और उसके दूसरा देखो, उसके मरने के समय भी एक को स्वर्ग में ले जाने की काम करता है। मेरे यहाँ पर मेरे समय खत्म होते हैं। प्रभु आपको आशीष से भरपूर करें। हम अगला 5 परमेश्वर का जो वचन है वो हम देखेंगे क्रूस पे क्या कहा गया है। प्रभु के नाम की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आशीष हो। आप लोगों को प्रभु के अनुग्रह आपको मिलता रहे। आमीन।